शैतान और मदरसा और मस्जिद के सेक्रेटरी में एक मरतबा झगड़ा हुआ, आपने सुना? किसी ने बड़ी अच्छी तहरीर लिखी, मस्जिद के सेक्रेटरी या मदरसा के सेक्रेटरी और शैतान में झगड़ा हो गया, पावरफुल कौन? एक बोलता मैं पावरफुल, मस्जिद का सेक्रेटरी बोलता मैं पावरफुल हूं। कैसे? अरे मैं इमाम साहब को छुट्टी ही नहीं देता। वो कहता हम तो मुसलमानों को, इंसानों को सोने से जागने ही नहीं देते, पैर दबा दबा करके सुलाते हैं। वो कहता है तू सुलाता है, हम तो उसको सोने ही नहीं देते, तनख्वाह काट लेते हैं। जुल्म की इंतहा देखिए, मौलवियों के साथ ये मामला हो रहा है। मौलवी के साथ जुल्म कर रहा है। अभी आपके इसी इलाके के अंदर मुझे 4-5-10 दिन पहले अभी यहाँ पे डॉक्टर महफूज साहब होंगे, उन्हीं के साथ में गया था फर्राबाड़ी के अंदर प्रोग्राम में। मिफ्ताहुल, अरे उधर रखो यार पैसा, मिफ्ताहुल उलूम में उस मदरसे में गया था, मैं गया था प्रोग्राम के अंदर। मेरे भाइयों, कितनी परेशानियों के बाद मैं आपके इस किशनगंज में आता हूँ, ये अल्लाह जानता है। और जो मेरे साथ ड्राइवर रहते हैं, मेरे साथ रहने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं मुनी साहब इतना थक करके अब जाइएगा, तकरीर कैसे करते हैं? मैं कहता हूँ कि अल्लाह की जात के ऊपर मुझे यकीन है कि मैं जा रहा हूँ, वही अल्लाह ताला बुलवाने वाला है, वही अल्लाह मेरे अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमाएगा। इतना दूर से गया फर्राबाड़ी, मिफ्ताहुल उलूम के अंदर लोगों ने खाना तक नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया, सोने के लिए जगह तक नहीं दी, और 2 घंटा तक तकरीर करवाया। और मेरे भाइयों, मुझे यूं ही बेइज्जत करके भेज दिया गया, पैसा तक भी नहीं दिया। इस तरीके के लोग आपके किशनगंज के अंदर मौजूद हैं। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और फिर किया मेरे भाइयों। अब ऐसा मामला करेगा तो उस मदरसे में और उसकी जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता है? मेरे भाइयों जरा सोचिए आप, ये जुल्म की इंतहा हो रही है और बोलते मौलवी साहब सुकून नहीं है। सुकून मिलेगा, ईमान वाले बनो, अपने से छोटे और बड़े के ऊपर किसी के ऊपर जुल्म न करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, और मेरे बंदो मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, जुल्म करने वाले को भी मैं बर्दाश्त नहीं करता। वो इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, ऐ लोगों हमने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है और तुम्हारे ऊपर भी मैंने जुल्म को हराम करार दिया है, कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे। यहाँ तक कि इंसान तो छोड़ो, जानवरों के साथ जुल्म न करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया पिछले जमाने में एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया, न खाना दिया, न पानी दिया, न कुछ दिया, न कुछ दिया, वो बिल्ली मर गई। आपने फरमाया एक बिल्ली को तड़पाने और सजा देने की वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। आज मेरे भाइयों, आज जुल्म किया जा रहा है। आज अगर कुर्सी के अंदर बराजमान है तो ये कुर्सियों के ऊपर बराजमान लोग आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं। ये मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, जरा सोचिए कि इस तरीके के जालिम लोग दुनिया के अंदर भी मौजूद हैं। ऐसे ऐसे मस्जिद और मदरसा के सेक्रेटरी बन गए तो अपने आप को सबसे बड़ा दुनिया का अमीर और रईस समझता है। किस मौलवी को लाया और जानते हैं ऐसी जगह पे सुलाता है जहां पे कभी जानवर सोता होगा, ऐसी जगह में बैठा देता है। सोने के लिए जगह नहीं, रहने के लिए सही से जगह नहीं। अरे मेरे भाइयों, इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम ने मेहमान नवाजी किस तरह करने का हुक्म दिया है, ये तो हमारा कल्चर होना चाहिए। लेकिन ये हालात है आपकी सिलाते के उस फर्राबाड़ी का। मेरे भाइयों, चाय तक, खाना तक कुछ नहीं दिया गया। ये शिकायत नहीं बोलनी चाहिए और मैं बोलता भी नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस की बात यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद बोलता मौलाना पैसा लेता है। ये हाल है। फ्री में एक डॉक्टर आपको सुई नहीं दे सकता है, जिस्म को वो जिंदा कर रहा है। हम लोग तो रूह को जिंदा करने वाले हैं। और आपको मालूम है एक मौलवी की तनख्वाह इधर कितनी है, और मौलवियों के खून चूसने वालों, इमामों की तनख्वाह कम देने वालों, अल्लाह की या तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अपने ईमान को मजबूत करो, सुकून आपकी जिंदगी में आएगी उस वक्त जब जुल्म से अपने आप को रोकोगे, जब अपने आप को जुल्म से रोकोगे। और आज हमारे समाज के अंदर जहेज का कारोबार है, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश करो। आओ, अगर सुकून अपनी जिंदगी में चाहिए तो अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। उठो तो फिर अल्लाह का नाम लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना व
इलैहिन नुशूर। जब बिस्तर के अंदर जाओ तब भी अल्लाह का नाम लो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, खाओ तब भी अल्लाह का नाम लो बिस्मिल्लाह, खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुम अपनी सवारी में चलो तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का जिक्र अस्कार, अल्लज़ीना आमनू व ततमइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह ततमइन्नुल क़ुलूब। दिलों को सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करने वाली ज़बान बनाओ, अल्लाह को याद करने वाला दिल बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा। और लोगों, ऐसी ज़बान, ऐसा दिल बना लो जो दिल अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल हो, और ऐसी ज़बान बनाओ। खाओ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो और कहीं घर आओ किसी सफर से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई। सुबह करो तो अल्लाह का नाम लो। आज सुबह शाम अल्लाह का नाम ही नहीं है, हमारी जिंदगी में अल्लाह का नाम नहीं है। सुकून कहां से मिलेगा? सुकून अल्लाह कह रहा है अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। बताइए, इतने मुसलमान मौजूद हैं, आपके यहाँ फजर के नमाज में जाइए, कितने लोग आपको नमाज़ी मिलेंगे? रात में आप सोए हो, आपकी आंख लगी है, क्या पता सुबह में मैं सूरज देख सकूं या ना देख सकूं। अगर आंख खुलती है और अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है, इस सोने को भी मौत से ताबीर किया गया है। अगर तुम मर रहे हो और जिंदा हो रहे हो तो अल्लाह का नाम लो, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगी में अल्लाह का नाम नहीं रहा, हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, जिक्र अस्कार नहीं करते, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह बयान नहीं करते। आज ये सब हमने छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, आज तो लगा हुआ उसी में, सुबह में उठा मैसेज देखता है, शाम में उठा, शाम में जागा हुआ, रात में सोते समय जब तक वो 1.5-2 GB खत्म नहीं कर लेगा तब उसको नींद भी नहीं आए। ये अभी कुछ MB बाकी, इसको पहले खत्म करो। मेरे भाइयों, लगा हुआ 12 बजे तक उसके अंदर। यह हाल है अपने नौजवानों की। और कुछ लोग बोलता हूं मौलवी साहब, जब तक गाना नहीं सुनता हूं तब तक नींद ही नहीं आती है, जब तक मैं खैनी और ये गुटखा और ये तंबाकू नहीं कर लेता हूं तब तक बाथरूम नहीं होता है, सुकून नहीं मिलता है। ये हालात है अपने मुसलमानों के। मेरे भाइयों, ये हालात है। सुकून मिलेगा कैसे? अगर अपनी जिंदगी में सुकून और चैन चाहिए तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो। अपने बच्चों से अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ। अल्लाह का नाम अपने घर के अंदर लेने की कोशिश करो और अपने बच्चों के ज़हन और दिमाग के अंदर डालो कि सुबह शाम अल्लाह का नाम लेना चाहिए।